मौजूदगी है और काफी कम समय अब बच गया है। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर क्या इस वक्त तैयारी देखने को मिल रही है। एकदम देखिए, और 35 मिनट बाद पश्चिम बंगाल का 293 सीटों पर काउंटिंग जो है वो चालू होगा। टोटल 77 काउंटिंग सेंटर तैयार किया गया है, जिस काउंटिंग सेंटर का जो सिक्योरिटी का जिम्मेदारी दिया गया है सेंट्रल फोर्स और वेस्ट बंगाल पुलिस को। वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस मिलाकर टोटल 6000 के ऊपर पुलिस आज पश्चिम बंगाल में मौजूद है और उसके साथ सेंट्रल फोर्स भी तैनात है। सिर्फ कोलकाता में 200 कंपनी सेंट्रल फोर्स को रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये कहा जा रहा है। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ठीक मेरा पीछे देख सकते हैं, ये बाबूघाट एरिया है। इस बाबूघाट एरिया से ही एकदम ब्लॉक कर दिया गया है रास्ते को। करीब 200 मीटर दूरी तक कोई अंदर नहीं जा पाएंगे। यानी जो खुदीराम अनुशीलन केंद्र है पश्चिम बंगाल का कोलकाता में 7 विधानसभा क्षेत्र का जिस जगह पे काउंटिंग होने वाला है, 162 से लेकर 168 जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उनका काउंटिंग सेंटर जिस जगह पे तैयार किया गया है, उस जगह पर सिक्योरिटी इंतजाम देखिए। बाहर का अब तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम को पार्टीशन किया गया है। ये एक जो टेम्पोररी बैरिकेड तैयार किया गया है, 6 फुट हाइट का टेम्पोररी बैरिकेड। इसके ठीक बाहर है कोलकाता पुलिस का मौजूदगी इधर देखने को मिल रहा है। कोलकाता पुलिस की तरफ से चेकिंग करने के बाद सबको अंदर जाने का परमिशन दिया जा रहा है और ठीक अंदर ये जो गार्ड रेल है, इस गार्ड रेल के ठीक अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि आर्म जो सेंट्रल फोर्स है उनको मौजूद रखा गया है। आर्म सेंट्रल फोर्स लगातार इस जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अंदर पूरा जो रास्ता है खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक जो रास्ता है उस रास्ते पूरा खाली कर दिया गया है। पूरा रास्ता जो है वो पूरा खाली है और ठीक काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर का दूरी पर फिर से और एक बैरिकेड जो है वो तैयार किया गया है सेंट्रल फोर्स की तरफ से। सेंट्रल फोर्स उधर मौजूद है, आर्म्ड सेंट्रल फोर्स उधर मौजूद रहेगा और उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से उनको फिर से चेकिंग किया जाएगा। यानी 100 मीटर का दूरी पर और एक चेकिंग सेंटर तैयार किया गया है, चेक पॉइंट तैयार वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और भाजपा का सीएम लीडर तो क्या लग रहा है इस बार का जनता चाह रही है परिवर्तन और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। 293 सीट में रिजल्ट में तो स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, साउथ चौबीस परगना का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसके बारे में क्या बताइए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। ममता बनर्जी कह रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस बार आ रहा है। हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि जो गुजराती गैंग आपका गणेश कुमार के साथ पूरा भारत की आ जाइए तो डायमंड हार्बर मॉडल की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल क्या है ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देना नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। 242 क्या लग रहा है शांतिपूर्ण? बिल्कुल शांतिपूर्वक। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें ये सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्वक चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। नहीं, वहाँ कुछ घटना हुआ है जिसको लेकर रिपरकशन हो रहा है, चुनाव कमीशन देख रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। शांति से काम लेना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अभी जो टीएमसी के 5 आदमी नहीं निकलेगा। अभी सारे लोग अंदर जाने के बाद आधा घंटा के बाद उनका काउंटिंग एजेंट अकेले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से बुला बुला के लोगों को ला रहे हैं, कोई जाने वाले नहीं है अंदर, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो पता ही चल जाएगा सब।
सारी स्टेट में क्या लगता है? पूरा पिछले 2-3 साल से देखिए, पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है बीजेपी जीत रही है। अभी 5 स्टेट में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होगा, और बाकी जो पार्टी धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ थे, इनकी स्थिति इन्हीं की जैसी होगी। तो दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी बोलपुर से चुनावी मैदान में है, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है स्टूडियो से। चारू, बताइए क्या बड़ी खबर है? तो कोलकाता के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भवानीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। तो तमाम जो एजेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल रूम के अंदर ले लिया गया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा इस बार सभी बूथों पर देखने को मिल रही है। भवानीपुर की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात किया गया है, क्योंकि ये एक हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, और इसी सीट के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि यहाँ से दीदी की जीत होगी या दादा की जीत होगी पुनीता। और इसीलिए इस सीट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा सुरक्षा बनाई गई है। पुनीता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अब सुरक्षा को लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में सुरक्षा ऐसी है कि किसी भी तरीके से हिंसा ना हो, ये पूरी कोशिश की गई है। रैनी का रुख कर लेते हैं। रैनी का आप तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि अब काफी और कम समय रह गया है, आधे घंटे का समय है जब बैलेट पेपर की गिनती जो है वहां पर शुरू हो जाएगी। अभी वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे, क्योंकि कई जगह से इस वक्त हंगामे की भी तस्वीर सामने आ रही है। रैनी की आवाज मिल रही है आपको? रैनिक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल इस वक्त वहां देख पा रहे हैं आप?